गुड मॉर्निंग राजस्थान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट बुलेटिन। सीएम वसुंधरा राजे आज 2 दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचेंगी। आज सीएम राजे डिस्ट्रिक्ट जज कैडर ऑफिसर ट्रेनिंग कार्यक्रम के समापन समारोह में फैकल्टी गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगी। सीएम राजे 15 फरवरी को सुबह 10 बजे जोधपुर संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अपने उदयपुर दौरे के दौरान यहां पर प्री बजट बैठक में शामिल हुई। इस दौरान यहां उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले की प्री बजट बैठक हुई। बैठक में संबंधित जिलों की मांगों के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। वहीं बजट को लेकर आमजन की जरूरतों के हिसाब से सुझाव भी आमंत्रित किए गए। उदयपुर और राजसमंद जिले की बजट बैठक आज आयोजित की जाएगी। सीकर नगर परिषद में करीबन 1 अरब और 92 करोड़ 21 लाख रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। सभापति जीवन खां की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीकर विधायक रतन जलधारी समेत बीजेपी और कांग्रेस के सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस मुख्यालय में विधि विभाग में मानवाधिकारों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें बीडी कल्ला मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान प्रदेश भर के जिला स्तरीय बार अध्यक्ष शामिल हुए। धौलपुर में जाटों को ओबीसी से निकाले जाने के विरोध में जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने हुंकार सभा का आयोजन किया। सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार जाट विरोधी है। बीजेपी किसान मोर्चा बीजेपी आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सोमवार को एक महत्वपूर्ण सेमिनार अजमेर में आयोजित होगा। सेमिनार की तैयारियों को लेकर अजमेर में किसान मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र गोयल झुंझुनू के पचेरी और भिर गांव के दौरे पर रहे। मंत्री ने 25 लाख रुपए की एक इंटरलोक सड़क बनाने की घोषणा की। प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर दौरे के दौरान टीटी कॉलेज पहुंचकर कॉलेज का निरीक्षण किया। देवनानी ने यहां कॉलेज के पोर्टल का लोकार्पण करने के साथ स्वामी विवेकानंद अध्ययन केंद्र का लोकार्पण भी किया। देवनानी ने शिक्षकों से सीमित संसाधनों में तकनीक के उपयोग के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए। देवनानी ने कॉलेज को आश्वस्त किया कि आने वाले दिनों में कॉलेज के कुछ क्लासरूम स्मार्ट किए जाएंगे। जालौर के कांग्रेस नेताओं ने अब रिफाइनरी को बचाने और बाड़मेर में काम शुरू कराने के लिए आंदोलन की हुंकार भरी है। इसे प्रदेश स्तर तक ले जाने की बात कर रहे हैं। पचपदरा में प्रस्तावित रिफाइनरी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जोधपुर में धरना दिया गया। राजीव चौक पर गहलोत के साथ जिले के कुछ दूसरे कांग्रेस नेता भी पहुंचे। रिफाइनरी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने जहां इस पर जानबूझकर बीजेपी पर भ्रमित करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी राज्य हितों का हवाला देकर सब्र करने की बात कर रही है। कांग्रेस धौलपुर का जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार धौलपुर पहुंचे अशोक शर्मा का उत्तर प्रदेश के बरेठा बॉर्डर पर जोरदार स्वागत किया गया। अशोक शर्मा के धौलपुर पहुंचने पर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने बीजेपी कार्यालय में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में जिले भर से लोग परेशानी लेकर पहुंचे थे, जिस पर विधायक ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आने वाले साल के लिए 155 करोड़ रुपए के बजट अनुमोदन किया गया। साथ ही कई विकास की योजनाओं को शामिल करने की जानकारी दी गई। जयपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जयपुर महानगर कोर्ट में करीब 6000 मामले सूचीबद्ध किए गए थे, जिसमें बैंक वसूलीकरण 138 एनआई एक्ट समेत अन्य वसूली से जुड़े मामले सूचीबद्ध किए गए थे। डूंगरपुर जिले के बेणार धाम पर बीजेपी के जिला स्तरीय किसान मोर्चा का अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी मुख्य अतिथि थे।
नागौर में पशु मेलों के हालात का मुद्दा विधानसभा में उठेगा। खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल का कहना है कि पिछले कुछ सालों से नागौरी नस्ल के बछड़ों पर रोक से जिले में लगने वाले राज्य स्तरीय पशु मेलों की रंगत फीकी पड़ गई है। मेलों में पशुओं की खरीद फरोख्त को लेकर पशु व्यापारी अब मेलों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जिसपे मेले सिमटते जा रहे हैं। नागौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालतों में समझौता योग्य प्रकरणों पर चर्चा की गई और राजीनामे से सुलह के प्रयास किए गए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और अन्य मांगों को लेकर रेल कर्मियों ने 11 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर रखा है। नेशनल जॉइंट ऑफ एक्शन इस हड़ताल की अगुवाई कर रहा है। रेलवे के साथ साथ अन्य केंद्रीय कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हैं। हड़ताल को लेकर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने अपने संबंधित कर्मचारियों से गुप्त मतदान करवाया। जयपुर मंडल में 98% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में हैं। यूनियन से 10,062 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। कोटा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने में थोड़ा और समय लग सकता है। दरअसल शहर में 32 सिटी बसों के संचालन के लिए निजी फर्म ने टेंडर भरा था, लेकिन जांच में फर्म सिटी बसों के संचालन की निर्धारित शर्तों को पूरी नहीं कर पा रही थी। इस कारण टेंडर को निरस्त कर दिया गया। श्री डूंगरगढ़ कृषि उपज मंडी में बने टिन शेड में व्यापारियों ने कब्जा जमा रखा है। ये टिन शेड बने तो किसानों का माल रखने के लिए थे, लेकिन इनमें व्यापारियों का माल भरा पड़ा है। प्रतापगढ़ जिले में इन दिनों पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग फैल रहा है। जिले भर में कई गायें इस बीमारी की चपेट में आ गई हैं। गायों में कीड़े पड़ गए हैं और उन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक विभाग की ओर से टीकाकरण नहीं किया जा रहा, जबकि नवंबर महीने में ही टीके लग जाने चाहिए थे। ऐसे में हालात काफी बिगड़ सकते हैं। चौमू में गोविंदगढ़ की ग्राम पंचायत चीतवाड़ी इन दिनों खुद बीमार है। पंचायत भवन के बाहर गंदगी का अंबार है। चारों ओर फैली गंदगी के चलते यहां से गुजरने वाले राहगीरों को बदबू का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत चीतवाड़ी में पीने के पानी की टंकी से पानी बेकार ही बहता रहता है, जिसकी चिंता किसी को नहीं है। इसके साथ ही मुख्य बाजार के बीचों बीच बना कुआं मौत का कुआं साबित हो रहा है। बिना मुंडेर के बने इस कुएं में कभी भी हादसा हो सकता है। कोटा में नालों की सफाई के लिए अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान की शुरुआत नगर निगम सीईओ शिव प्रकाश नकाते ने की। इस दौरान निगम के पार्षद समेत अधिकारी भी मौजूद थे। पहले से ही कोटा को स्वच्छ बनाने के लिए कई अभियान चलाए गए हैं, जो कि अभी तक जारी हैं। ऐसे में कोटा को स्मार्ट सिटी का दर्जा देने के लिए शहर को स्वच्छ रखना जरूरी है। बाड़मेर के अराबा गांव में पेयजल पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही कंपनी की लापरवाही से एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल कुछ बच्चे पाइपलाइन के पास खेल रहे थे, तभी पाइपलाइन का भारी भरकम एयर वॉल्व एक मासूम के ऊपर गिर गया, जिससे 6 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गैस टैंकर पलटने से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यह हादसा दूसरे ट्रक को बचाने के चक्कर में हुआ। पलटे गैस टैंकर में प्रोपेन गैस भरी हुई थी, जो अत्यंत ज्वलनशील होती है। लिहाजा एहतियातन पुलिस ने दोनों तरफ का ट्रैफिक रुकवा दिया और तुरंत दमकल बुलाई गई। टोंक के देवली में बीसलपुर बांध के पास यात्रियों से भरी ट्रक बस पलट गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। टोडा रायसिंह और देवली से 108 एम्बुलेंस की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पोखरण में जेसीबी से टकराने के बाद 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। दरअसल मानस गांव से जेसीबी पाइपलाइन के लिए खुदाई कर रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर जेसीबी से टकरा गई। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर फलसुंड पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। बहरोड में NH 8 पर बने फ्लाईओवर पर बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। दोनों ही बाइक सवार गुड़गांव के रहने वाले हैं।
खेतड़ी की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में अधिकारियों की दबंगई और अपने जूनियर को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। कंपनी के सहायक महाप्रबंधक पद पर कार्यरत आंध्र प्रदेश के रहने वाले अल्फांसोस को कंपनी के ही बड़े अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे आहत होकर पीड़ित ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। टोंक के लावा गांव में चोर को चोरी करना महंगा पड़ गया। लोगों ने चोर को गैस एजेंसी गोदाम से सिलेंडर चोरी करते रंगे हाथ धर दबोचा और बिजली के पोल से बांधकर उसकी जमकर धुनाई की। बाड़मेर पुलिस के लिए सिरदर्द बने अमोनियम नाइट्रेट को लेकर पुलिस ने रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अब अवैध रूप से अमोनियम नाइट्रेट रखने वालों पर न केवल नजर रखी जाएगी बल्कि कार्रवाई भी होगी। इसे लेकर पुलिस कप्तान अनिल परीस देशमुख ने अभी सभी थानों को निर्देश दे दिए हैं। डीडवाना में एक ट्रक ड्राइवर से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। दरअसल एक होटल पर खाना खा रहे ड्राइवर से आरटीओ विभाग के दस्ते ने उससे एंट्री फीस के 500 रुपए मांगे, जिसे देने से इनकार करने पर उसकी पिटाई की गई। जोधपुर के बेलवा गांव में आपसी कहासुनी में जेठानी ने अपनी ही गर्भवती देवरानी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक कानाराम और उसके भाई का परिवार एक साथ ही रहते थे। पारिवारिक विवाद को लेकर पहले दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद जेठानी ने गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दिया। शाहपुरा के मनोहरपुरा टोल प्लाजा के पास एक ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई, जिस पर स्कॉर्पियो सवार युवकों ने ट्रक चालक की पिटाई की और खूब हंगामा किया। बीच बचाव करने आए टोल कर्मियों के साथ भी युवकों ने हाथापाई की। टोंक में एक बार फिर मानव तस्कर सेल ने कार्रवाई करते हुए 8 बाल मजदूरों को छुड़ाया है। पिछले 3 दिन में ऑपरेशन मुस्कान 2 के तहत 30 से ज्यादा बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। हिंडौन सिटी में पटवारी भर्ती परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले 2 सदस्यों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार, मोबाइल और नकदी भी बरामद की है। दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले की आंच अब राजस्थान तक पहुंच गई है। घोटाले की जांच में जुटे सीबीआई के अधिकारी पशु चिकित्सक शशांक गोयल के कागजात की जांच करने धौलपुर पहुंचे, लेकिन उनकी छुट्टी पर होने की वजह से उनसे मिल नहीं सके। सीबीआई के अधिकारी ने संयुक्त निदेशक पशुपालन धौलपुर को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने शशांक गोयल को 18 फरवरी तक मध्य प्रदेश सीबीआई के सामने पेश होने के निर्देश दिए। उदयपुर के ऋषभदेव उपखंड में सरकारी टीचर की हैवानियत सामने आई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जलपका के गणित के टीचर शांतिलाल मीणा ने छात्राओं को बेरहमी से पीटा। टीचर ने इस कदर हैवानियत दिखाई कि 2 छात्राओं के हाथ में फ्रैक्चर आ गया, वहीं कई अन्य के घाव हो गए। छात्राओं का कसूर सिर्फ इतना था कि वो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेकर आई थी। बताया जा रहा है कि टीचर ने घरेलू झगड़े का गुस्सा छात्राओं पर उतारा है। जोधपुर में फायरिंग का एक मामला चर्चा में है। शिवसेना के जिला प्रमुख नैनाराम पटेल ने अपने दोस्त की शादी में फायरिंग की। नैनाराम पटेल ने हवा में कई फायर किए। नैनाराम पटेल के पास आर्म्स लाइसेंस नहीं है। ऐसे में हथियार को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वैलेंटाइंस डे के मौके पर जयपुर में मैराथन का आयोजन किया गया। अभिनेता सुनील शेट्टी ने फ्लैग ऑफ करते हुए मैराथन की शुरुआत की। जयपुरवासी हेल्थ से मोहब्बत करें, इसका संदेश दिया गया है। जयपुर में सुबह 6 बजे 3,500 रनर्स की हाफ मैराथन के बाद सुबह 7:40 पर ड्रीम रन की शुरुआत हुई। ड्रीम रन में 45,000 धावक दौड़ रहे हैं। यह कार्यक्रम JLN मार्ग पर हो रहा है। बीकानेर में मेगा ट्रेड फेयर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ट्रेड फेयर में पूरे प्रदेश से व्यापारी अपनी अपनी जगह की खास चीजें लेकर पहुंचेंगे। मेगा ट्रेड फेयर आज से 24 फरवरी तक चलेगा। इस फेयर में 100 से ज्यादा दुकानदार पूरे राजस्थान से हिस्सा लेंगे। ऑल इंडिया जीरा सेमिनार 2016 जोधपुर में 16 फरवरी से आयोजित होगा। SN मेडिकल कॉलेज सभागार में होने वाले इस आयोजन में देश भर से 765 जीरा व्यवसायी शामिल होंगे। देश में प्लम्बिंग और आवास सेवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 18 से 19 मार्च को इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन IPA का आयोजन किया जाएगा।
अजमेर के तबीजी में संसदीय सचिव सुरेश रावत और जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने सरकारी स्कूल की 57 छात्राओं को साइकिल बांटी। बीकानेर के वेटरनरी यूनिवर्सिटी में डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें पालतू कुत्तों ने अपनी अटखेलियों से दर्शकों का मन मोह लिया। उदयपुर में लेक फेस्टिवल पूरे शबाब पर है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से पहली बार आयोजित हो रहे कलरफुल फेस्टिवल के दौरान तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। शहर की मशहूर झीलों की लहरों पर, इनके किनारों पर शानदार सजावट देखने को मिल रही है। फतेह सागर की पाल और रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ग्राउंड पर अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक महोत्सव का आगाज हुआ। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक महोत्सव में 12 देशों के 100 से ज्यादा म्यूजिशियन उदयपुर पहुंचे हैं। रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हुए इस कार्यक्रम में विदेशों से आए कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। सवाई माधोपुर में गायत्री विद्यापीठ परिवार की ओर से गायत्री मंदिर से लेकर मुख्य बाजार होते हुए बाल मंदिर कॉलोनी स्थित पार्क तक कलश यात्रा निकाली गई। बहरोड उपखंड के भिटेला गांव में मौजूद बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व पुलिस महानिदेशक स्वामी शरणानंद महाराज, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव समेत कई लोग पहुंचे। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले यथांश कुलश्रेष्ठ ने पूरे देश का नाम विश्व में रोशन किया है। गूगल की ओर से आयोजित गूगल कोड इन प्रतियोगिता में यथांश ने जहां टॉप 10 में स्थान बनाया, 98 देशों के 2700 प्रतिभागियों को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया। जोधपुर में गणपति का सबसे जुदा रूप देखने को मिलता है। यहां पर वैलेंटाइंस डे के मौके पर इश्किया गणपति के दर पर हजारों लोग पहुंचते हैं। सूर्य सप्तमी के मौके पर आज सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना होगी। आज महिलाएं सूर्य भगवान का व्रत रखेंगी और शहर में आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में हाथी घोड़े भी मौजूद हैं। हनुमानगढ़ अश्वपालक समिति की ओर से हर साल आयोजित होने वाले अश्व मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हनुमानगढ़ में 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक अश्व मेला आयोजित होगा। 16 फरवरी से 18 फरवरी तक घोड़ों की नीलामी का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद 19 और 20 फरवरी को घोड़ों की सुंदरता और नृत्य प्रतियोगिताएं होंगी। प्रदेश भर में इस बार सर्दी के मौसम की बेरुखी से लोग परेशान हैं। फरवरी का आधा महीना ही निकला है और सर्दी ने अलविदा कह दिया है। विक्षोभ के असमान व्यवहार के चलते इस बार प्रदेश में सर्दी का असर न के बराबर रहा है। पूरे प्रदेश में जहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के पार पहुंच चुका है, वहीं दिन का तापमान भी 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। झुंझुनू के चिड़ावा में चल रहे श्याम महोत्सव का निशान यात्रा के साथ समापन हुआ। इस दौरान नृत्य नाटिका की ओर से मनमोहक झांकी प्रस्तुत की गई। निशान यात्रा के दौरान पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। बता दें कि श्याम महोत्सव के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। कुछ राष्ट्रीय खबरें। राहुल गांधी ने जेएनयू में कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों से शनिवार को मुलाकात की। कहा, छात्रों की आवाज दबाने वाले राष्ट्र विरोधी हैं। बीजेपी ने पलटवार किया। कहा, राहुल आतंकी हाफिज सईद की भाषा बोल रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की तुरंत रिहाई की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी छात्रों की मांग का समर्थन किया। बीजेपी ने कहा कि यूनिवर्सिटी को राष्ट्र विरोधी हरकतों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। जेएनयू कैंपस में एबीवीपी ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए। राहुल वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। दोनों पक्षों के छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आतंकी डेविड कोलमन हेडली ने पूछताछ के दौरान कल भी कई राज उगले। गवाही में हेडली ने आतंक के उन कोडवर्ड्स का खुलासा किया जिसके जरिए साजिद मीर के साथ उसकी बात होती थी। आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार का बड़ा बयान आया है। राजेंद्र कुमार का दावा है कि इशरत केस में नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए उन्हें लालच दिया गया और झूठा बयान देने के लिए दबाव भी डाला गया।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और डीएमके एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे पर आखिरी फैसला बाद में होगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कल चेन्नई में डीएमके अध्यक्ष करुणानिधि से मुलाकात की थी। नवादा से आरजेडी विधायक राज बल्लभ यादव की अब कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। पटना के डीआईजी ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। राज बल्लभ यादव पर एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उनसे रेप का आरोप है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ शुक्रवार शाम से जारी मुठभेड़ में कल 5 आतंकियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन में 2 जवान शहीद हो गए, 2 घायल हो गए। 1 साल पूरा होने पर आज दिल्ली सरकार आम लोगों से अपना रिपोर्ट कार्ड मांगेगी। सीएम केजरीवाल समेत सभी मंत्री फोन पर सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। दिल्ली सरकार का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी आज का दिन ब्लैक डे के तौर पर मनाएगी। सुबह 11 बजे संसद भवन मार्ग पर रैली का आयोजन होगा। कांग्रेस ने आज का दिन छलावा दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। शाम 5:30 बजे राजघाट पर कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी महासचिव राम माधव आज श्रीनगर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर राम माधव आज पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से मुलाकात कर सकते हैं। एसएल ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र आज रोहतक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैच्यू का अनावरण करेंगे। सुबह 11 बजे रोहतक के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रा लोगों को संबोधित भी करेंगे। सियाचिन में शहीद हुए जवानों के शव आज लेह लाए जा सकते हैं। कल खराब मौसम की वजह से शवों को सियाचिन बेस कैंप से लेह नहीं लाया जा सका था। भारत श्रीलंका के बीच आज विशाखापट्टनम में सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। आज होने वाले मैच से सीरीज के विनर का फैसला हो जाएगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी चीफ जस्टिस 79 साल के एंटोनिन स्केलिया की अचानक मौत हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिन पहले हुई चीफ जस्टिस की मौत ने अमेरिका में संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव की टिप्पणी पर नेटो प्रमुख ने कहा है कि दुनिया एक और कोल्ड वॉर नहीं चाहती है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नेटो प्रमुख फिलिप ब्रिदोल्फ ने कहा है कि हमारा काम ये देखना है कि अब दुनिया में क्या होना चाहिए। ईरान से चला 4 मिलियन बैरल कच्चा तेल अगले 24 घंटे में यूरोप पहुंच जाएगा। इसमें से 2 मिलियन बैरल तेल अकेले फ्रांस ने खरीदा है और 2 बैरल कच्चा तेल रूस और स्पेन ने मिलकर खरीदा है। यूएस कोस्ट गार्ड ने साउथ हवाई में 1800 मील दूर एक बोट से 42 लोगों को रेस्क्यू किया। आइस बोट में आग लगने से सभी 42 लोग घिर गए थे। मध्य एशिया के बनाए जा रहे सबसे लंबे टावर में आग लग गई है। इस टावर को कजाकिस्तान में बनाया जा रहा है। इस आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सीरिया के दमिश्क पर रूस समर्थित देशों की हवाई बमबारी जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में लोग सुरक्षित जगहों पर भागते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका में वोटिंग रिफॉर्म की बात कही है। अपने वीकली संबोधन में ओबामा ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि देश में वोटिंग रिफॉर्म्स लागू किया जाए। ओबामा ने इसे और भी आधुनिक बनाने पर जोर दिया। रूस के 6 कपल ने 337 मीटर की ऊंचाई पर जाकर किस किया। ये किस मॉस्को के एक टीवी टावर पर जाकर किया गया। ये ऐसी जगह है जहां की ऊंचाई पर जाकर किसी को भी चक्कर आने लगते हैं। वैलेंटाइंस डे के मौके पर हांगकांग में 25,000 से ज्यादा एलईडी बल्ब जलाए गए हैं। इन बल्बों के जरिए साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में मास पब्लिक इंस्टॉलेशन को कामयाब बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में मौजूद जू में नए नवेले जिराफ को दर्शकों के सामने लाया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज मुंबई में मेक इन इंडिया वीक में आयोजित एक सेमिनार में शिरकत करेंगे। एशिया में व्यवसाय की संभावना और प्रगति पर आयोजित इस सम्मेलन में कई टॉप कंपनियों के सीईओ शरीक होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज मेक इन इंडिया वीक में चौथा इन्वेस्टर रोड शो लॉन्च करेंगे।
खट्टर कल स्वीडिश और पोलैंड सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने दुनिया भर के निवेशकों को किया आमंत्रित, कहा बिना मौका गंवाए करो निवेश। कॉम्पिटिटिव रैंकिंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधरी भारत की रैंकिंग। पीएम मोदी ने वर्ल्ड बैंक, WEF और मूडीज की रिपोर्ट का दिया हवाला। डिफेंस में लाइसेंस को किया आसान। फिनलैंड और स्वीडन ने पीएम के मेक इन इंडिया वीक का किया समर्थन। ओरेकल और सिस्को ने बड़े निवेश की घोषणा की।